तो महात्मा जाबाली ने पूछा, गुरु नवद महाभाग वेद व्यास जगद गुरु, आप पूरे सृष्टि के गुरु हैं। गुरुणाम तारतम्य कस्मात् किम फलमुच्यते है। गुरु की परिभाषा आप बताएं, क्या जिनसे मंत्र दीक्षा ली है वही गुरु हैं या कोई और भी गुरु हैं? तो भगवान व्यास क्या बोले, अब सुनो। भगवान व्यास ने कहा कि माता पिता गुरु श्रेयान, ज्येष्ठ भ्राता पिता महा। कहा पहली गुरु मां है। मां को गुरु कहा। संसार के लौकिक संबंधों की जानकारी जो सिखाता है उसी को तो गुरु कहते हैं। ये चाचा है, ताऊ है, बड़ी माँ है, चाची है, ये सब कुछ जो भी संबंध है ये सब माँ ने हिलोरियों के साथ सब सुना दीजिए, उसने बता दिए। इसलिए माता प्रथम गुरु, माँ को गुरु कहा है। माँ को मानिए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। माता पिता गुरु श्रेयान, ज्येष्ठ भ्राता पितामह, ससुरो मातुलशैव तथा मातामह स्मृता, पितुर्ज्येष्ठ कनिष्ठञ्च भ्राता ज्येष्ठा निज स्वसा, पितु स्वसा जनयाश स्वसा गुरुजना स्मृता। इतने गुरुओं की बात कह दी। इतनों से सीखने के लिए मिलता है कौन कौन? माता पिता, आचार्य जिनके पास आप पढ़ने लिखने को गए थे, ये सब गुरु है। माँ गुरु है, पिता गुरु है, और जिनके पास तुम पट्टी लेकर पढ़ने को गए थे उस समय, जिन्होंने तुम्हें आ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, का खा गा घा ङा चा छा जा झा झा या टा ठा ना पा मारा ला या सा 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 क्षेत्र ज्ञा, यही है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहां से जिन्होंने आपको आरंभित किया, पढ़ाया, जिन्होंने कहा था 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पहिया 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 निम्मा 18, 2 दाई 20। उन्होंने पढ़ाया था 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पहिया 45, 9 छिक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 निम्मे 81, 9 ढाई 90, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चार 44, 11 पहिया 55, 11 छट्टे 66, और 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नौई 99, और 11 धाम के 110। जिन्होंने ये हमें सिखाया था वो सब हमारे गुरु। मुझे तो वह गुरु आज भी कहीं मिल जाए, भोले भटके बिहारी जी का दर्शन करने को आवे, वृंदावन आवे, मैं तो लंबे होके उनके चरण छू लेता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान उन्होंने ही तो हमें दिया था। यहाँ तक पहुंचे हैं, ये गुरुजनों की कृपा, बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। ये सब गुरु में ही है। माता पिता अक्षर ज्ञान देने वाले गुरु, बड़ा भाई भी गुरु के रूप में। बड़ा भाई बहुत कुछ सिखाता है। पिता के अभाव में तो सब काम बड़ा भाई ही करता है। बड़े भाई से खूब पूज्यता का भाव रखा करो, उसे माना करो। ये बड़े भाई भी छोटे भाइयों को अपनी संतान से ज्यादा माने। बड़े भाई का बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। बड़ा भाई तो बड़ा भाई है। ये तीनों भाइयों को राम का महत्व तो पूछ लीजिए, पता नहीं आज तो हो ही क्या गया है। आज तो लगता ही नहीं कि अम्मा की कुच्छी में पाम पसारे। जन्म से ही लड़ाई, युद्ध, सब बंटवारे के लिए, रुपया पैसा के लिए सगरे सगरों की खोपरियां फोड़ रहे। एक वकील को पूछा गया कि तुम्हारे पास केस ज्यादा काहे के हैं? वो कहते हैं मर्डर केस कम है हमारे पास। तो फिर भाई भाई ने खोपड़ा फोड़ा संपत्ति के लिए, ये केस ज्यादा है हमारे पास। वो वर्तमान समय में यही ज्यादा हो रहा है। इसमें तो वर्णन है, बताया गया कि माता पिता गुरु श्रेयान, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई गुरु की तरह है। पितामह दादाजी, इनसे बहुत सीखने को मिलता है। भाई से सीखने को मिलता है, माता पिता से सीखने को मिलता है। जो सिखाए वह गुरु है। और कहा गया स्वसुरो, ससुर साहब जो कि पत्नी के जो पिताजी हैं
उनको भी उसी कैटेगरी में रखा गया जिस कैटेगरी में माता पिता और दादाजी हैं। उनका भी आदर कीजिए, मान कीजिए। हाँ, आदर करें। उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। उन्हें मांगने वाला, उन्हें भिखारी मत समझिए, ज्यादा ऐंठ अकड़ मत दिखाइए। मांगने वाले तो तुम हो, वो तो बहुत बड़ा उदार है जिसने अपनी बेटी तुम्हें दी है। उसका आदर करें, उसका मान करें, उसकी सुने। वो भी कुछ अच्छी बात आपको बोल रहा है, उसको सुने। उसका स्थान गुरु की तरह बता दिया गया है। ससुर साहब, मेरी बहनें तो चाह रही हैं कि हमारे पति देव पापा की बात माने तो कितना अच्छा होगा। जी जी, मैं इसलिए तो बता ही रहा हूं, मैं यहां से बोल ही रहा हूं कि तुम्हारे पिता की ये सुन